एक्सरसाइज 1B। सवाल नंबर 5 कौन सा है बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है? निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा सत्यापित कीजिए। तथा सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है हमें? कि मासापा गुणा लासापा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं उनके गुणनखंड विधि द्वारा, और निम्नलिखित युग्मों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहले हमारा सवाल है इसका 96 और 120। दूसरा सवाल क्या है इसमें? 16 और 20। तीसरा बोलिए जल्दी से। 396 और 1080। नेक्स्ट 144 और 192। नेक्स्ट 1152 और 1664। नेक्स्ट 330 और 440। ये पार्ट है इसके, आपको ये सभी करने हैं। ठीक है, और इसके बाद सभी में आपको दिखाना भी है कि मासापा गुणा लासापा बराबर दोनों संख्याओं की गुणा या गुणनफल। ठीक, तो पहले इसके बाद गुणनखंड करते हैं। पहला सवाल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, 96 और 90 कौन सा है? 120। करो भाई, 96 के बाद गुणनखंड करते हैं। कर लो साइड में इसको। कैसे करोगे बताओ, कितना आएगा? 48। ठीक है, फिर 24 12 6 2 3 6 और ठीक है। 2 का कितनी पावर आई हमारी? 4 तो लिख दो एक बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना आया? 5 बार आया है, गुणा में 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, और 120 को लिखिए। तो 120 बेटा क्या है हमारा? हमने बताया था आपको 0 है इसमें, 2 5 जरूर मिलेगा। तो 0 की वजह से 5 मिलेगा हमें, 1 और 2 मिलेगा, बचे कौन? 12। हाँ, 2 दूनी 4 3 12, 3 आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है, तो इसको एक साफ कर दें एक बार। 2 गुणा 2 3, ये तो 12 हो गए, और 2 आगे लिख लो, क्रम से लिख दिए। देखो 122 हुए नहीं हुए? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 पंजे 120। ठीक है, ये हो गए। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 3 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ये रहे इसके बाद गुणनखंड। ठीक, अब निकालना क्या है इसके लिए? हमें निकालना हमारे लिए पहले मासापा। मासा जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो हमारा मासापा हो जाएगी। जैसे 2 की घात 3 यहाँ है, 5 यहाँ पे है, कॉमन कितनी है? केवल 3।
तो मासापा हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 यहाँ पे है, 1 ऊपर है, 3 1 कॉमन है, 5 की घात 1 यहाँ पे कितनी है ही नहीं, तो जो कॉमन नहीं है नहीं। ठीक, कितना हो गया हमारा आंसर इसका? 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 8 3 24। ये तो हो गया इसका मासापा। लासा क्या होगा इसका? लासापा ठीक, जो मैक्सिमम घात हो, ठीक है, बोलेंगे इसमें 2 की घात 3 है, यहाँ 5 है, कौन सी मैक्सिमम? 5। 2 की घात 5 गुणा 3 की घात कितनी है? 1। चलो 5 की घात 1 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं, फिर भी उसको मैक्सिमम घात होनी चाहिए। ठीक, कितना हो गया लासा बताइए इसको, चेक कीजिए। 2 की घात 5 की वैल्यू कितना होता है? 32। 32 और 15 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 की घात 5 की वैल्यू 32 होती है, और 5 नहीं 15, 15 दूनी 30, ठीक, 15 3 45 और 3 48। लासा पर कितना आ गया? 480। अब आपको ये चेक करना, सत्यापित भी करना है। क्या करना है इसका? सत्यापन। ठीक है, आपका आंसर सही आया नहीं, इसका सत्यापन ये है हमारा। सत्यापन कैसे करेंगे? क्या है हमारा? मासापा गुणा लासापा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, करो भाई। संख्याएं कौन कौन सी हैं? मासापा कितना आया हमारा? 24। लासापा कितना आया? 480। दोनों संख्याओं का गुणनफल चेक कीजिए भाई, 96 और 120। ठीक है, 96 इंटू 120, ये दोनों साइडें आपकी बराबर आनी चाहिए। हाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल है, तब तो आपका आंसर सही है ये। ठीक है, अदरवाइज़ ये चेक करने का तरीका हो जाएगा आपका। कितना आएगा बेटा? 11,520। इधर कितना आया? चेक करके सही रखना, वरना गलती तुम्हारी पकड़ी जाएगी। ठीक है, 11,520 ये इक्वल आ गए हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, बस ये आंसर हो गया यहाँ से, जल्दी नोट कीजिए। चलो ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बेटा हमारा? 16 और 20। ठीक है, क्या करेंगे हम? 16 इसके गुणन होंगे 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 20 के कीजिए, 20 में 0 है तो 5 तो आना ही आना है, और 1 2 आना ज़रूरी है। इसके बाद बचे 2 के भी क्या आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? मासापा। ठीक है, हाँ, ब्रैकेट में लिख लिया करो HCF, जिससे कि याद रहे हिंदी इंग्लिश में भी। अब जितना कॉमन है वो देखो, कॉमन है यहाँ पे हमारा, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो हो गया हमारा 2 गुणा 2 यानी कि 4। लासापा यानी कि LCM कितना है हमारा बेटा? LCM जो कॉमन है वो तो आएगा एक बार, आना ही आना है। इसके बाद जो बच जाता है, ठीक है, ये बचा और ये बचा है यहाँ पे 2 गुणा और 5। ठीक है, यह हम कह सकते हैं मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की। ठीक है, तो लासापा कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे कितना आया? 80। ठीक है, चलिए सत्यापन कीजिए इसका। सत्यापन कैसे किया जाएगा? फिर से वही HCF मल्टीप्लाई LCM, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है मासापा लासापा, इसी का है। ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं की गुणा।
गुणा या गुणनफल एक ही, ठीक है। HCF कितना आया तुम्हारा बेटा? ये है 4 और एलसीएम कितना है? 80। दोनों संख्या गुणा करो, 16 इंटू 20, यही है। कितना आएगा? 8 चौक 32, 0 आ गया, ठीक है। 16 दूनी 32, इक्वल आ गया दोनों साइड में। इसका मतलब हमारा एलसीएम HCF हमारा सही है, ठीक है। नोट करो जल्दी से, हो गया थर्ड पार्ट इसका। रफ कर दूँ ये? ठीक। थर्ड पार्ट क्या है हमारा इसका? 396 और 1080, ठीक है। करो इसके भाई फैक्टर गुणन करो इसके। कैसे करेंगे? 396 के कर लो, क्या आएगा? करो जल्दी से। दो एकम आगे कितना आएगा? 2 में 18, 2 अट्ठे आगे कितना आएगा? 2 में 18, 3 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है। 1080 भाई, ये तो मोबाइल का पिक्सल आ गया एक, ठीक है। 1080 कितना आएगा? 5 आगे 4 और नेक्स्ट कितना आएगा? 2 दूनी 4, 37, अब उससे कटेगा ये 5 से या 3 से कट जाएगा। 5 3 8 1 9 कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 5 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 5 एकम 5। डिविजिबिलिटी के नियम तो लिखाई दिए थे उस समय, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बार 3 गुणा में 5, ठीक है। HCF कितना होगा हमारा? HCF मतलब मासापा, ठीक है। कितना होगा जो कॉमन हो? देखो कॉमन है, कॉमन है, और कुछ कॉमन 2 में नहीं है। 3 ये है, और तो कुछ कॉमन है नहीं है। चलिए अंडरलाइन कर दे रहे इस तरह से, ये दोनों कॉमन है हमारे, जितने गुणनखंड हमारे कॉमन हो इसमें, ठीक है। ये कॉमन है, इसमें ये 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है उस उन्हीं को लिखेंगे HCF में। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है। एलसीएम में क्या करेंगे? जो मैक्सिमम पावर कह लो या फिर जो कॉमन है वो लिख लो, इसके बाद जो बचे हुए हैं वो सभी लिख लो, ठीक है। तो जो कॉमन है वो तो एक बार लिखे ही जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बचे कौन कौन से? इधर देखो, यहाँ से 11 बचा है, यहाँ से ये 2 बचा है, यहाँ से 3 बचा है और ये 5। मल्टीप्लाई करो सबकी, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है। तो यहाँ तक 36 आ गया है, ये 11 है, 5 3 15 दूनी 30 ये है, ठीक है। पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 आएगा, 36 और 30 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। कितना आएगा ये? 36 3 108, 108 आ गया। ये 11 से गुणा करो, ठीक है। तो कितना आएगा आगे देखिए, 0 तो आएगा ही आएगा, 11 8 88, ठीक है। यहाँ से लगे 8, फिर 8 आ गया, 11 एकम 11, 11 880, 11 880, ठीक है। ये आ गया एलसीएम। सत्यापन कीजिए भाई, इस साइड को रफ कर देते हैं। अब ये रफ कार्य हमारा जो, ठीक है, ये रफ कार्य होता है। करो भाई सत्यापन इसका।
ये 36 गुणा 11,880। दोनों संख्या गुणा करो भाई। अब ये काम आपका है। 1080। चेक करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखो, ये 3 तो मैंने करा दिए, ठीक है। आगे आप लोग सेल्फ होमवर्क में आपके, ठीक है। ये चलो नोट करो जल्दी से ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। हाँ बेटा, इसमें दे रखा है दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः। रख पढ़ दूँ से अब। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हाँ, दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः। हाँ, दो संख्याओं का मासापा व लासापा, ठीक है। एनसीईआरटी में यही शब्द एचसीएफ और एलसीएम लिखे होंगे, ठीक है। तो अपने याद रखना, दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः। कितने बोलना पड़ता क्वेश्चन? 145 और 2175 है, ठीक है। एक लोग यदि पहली संख्या ठीक है 435 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, ठीक है, सही है। अब देखिए, ये सवाल अच्छा है ज़रा बेटा 1 नंबर के लिए, ठीक। क्या करने के, जो फार्मूला भी लिखाया था हम सत्यापन वाला, इसमें वही लगेगा। इसमें क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन डालिए इसमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। हाँ, देख लेना, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप लोग? हाँ, बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल या गुणा या कुछ भी कर लो, ठीक है, ठीक। एलसीएम कितना दे रखा है बेटा? देखो, एक मिनट, एलसीएम दे रखा है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं लासापा, 2175। हाँ, और एचसीएम की जगह एचसीएफ करो, ठीक है। हाँ, एचसीएफ होता है। और एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा हमारा? पहली संख्या 435 और दूसरी संख्या है ही नहीं, वो हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए हम क्या मान ले रहे हैं? x, ठीक। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 2100 गुणा 145। ये डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसे। हाँ, सॉल्व कीजिए इसको। हाँ, ठीक है, इसको अपना काट पीट के सॉल्व कीजिए। 5 से कट जाएंगे ये। चलो करो भाई। ये कितना है इसका? ये 3 टाइम तो जी है इसका। देखो ज़रा, 145 है ये, 145 से काटो, ये कितना आएगा? 3 बार में आएगा ये, ठीक है। 145 3 435। इसको करो, भाग करो इसको। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 725। ये आपका आंसर है। बस सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए इसे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ क्या है। दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 18 और 720 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बस हमें इस बार खाली गुणनफल ज्ञात करना है। कोई चलिए मैं सवाल लिख रहा हूँ उसको। दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः, ठीक है, 18 और 720 है। यहाँ पे मासापा और लासापा, ठीक है, 18 और कितना है बेटा, 720 है, ठीक है। हाँ बस यहाँ से चेंज हो जाएगा ये, ठीक। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 7। ये इस टाइप के सवाल आपके एक जरूर मिलेगा, ठीक है। और फॉर्मूला सब में यही लगेगा कि हम जानते हैं, ठीक है। तो बस हमें इस बार क्या ज्ञात करना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इसको रख कर दे रहे हैं, अरे चलो कोई बात नहीं। HCF इंटू LCM यही होता है, लासापा गुणा मासापा या मासापा गुणा लासापा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। कितना दे रखा है बेटा? मासापा 18 है, LCM कितना है लासापा? 720। निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का, ये लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। बस खाली मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 0। 18 दूनी 36 के 6। चेक करो क्या आंसर यही है। चेक करो कितना है? 12,960, यही आंसर है। बोलना जरा सवाल, क्या ये है संभव है कि दो संख्याओं का HCF 20 और LCM 630 है? अच्छा, इसके बाद कारण बताइए। कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा देखो, हम बताते हैं, ठीक है। रीज़न भी बताएंगे आपको, कारण जो पूछ रहे हैं ये सॉल्यूशन में आएगा इसका आंसर नहीं, ठीक है। इसका आंसर है नहीं। अब देखें कारण क्या, हाँ रीज़न क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो HCF है वो LCM को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। अगर आप कभी भी चेक कर लेना, जो दो संख्याएं दे रखी हों, 3 संख्याएं दे रखी हों, उनका जो HCF होगा वो उनके LCM को हमेशा पूरी तरह से विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे HCF कितना है? 20 है, और LCM कितना है? 630। 20 से 630 पूरी तरह विभाजित नहीं है, पॉइंट में आएगा, ठीक है ये। हाँ देखेंगे कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, HCF, ठीक है, LCM को कॉमा लगा के LCM को पूर्णतया क्योंकि लिख दें यहाँ पे, क्योंकि HCF जो है LCM को पूर्णतया हाँ विभाजित नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। जबकि होता क्या है कि जो भी HCF होता है वो LCM को हमेशा पूरी तरह से डिवाइड करेगा, पूर्णतः, ठीक है। यही है, ओके। हाँ अगर यहाँ पे 620 होता, ठीक है, तब सही था ये। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए जल्दी से। हाँ ये सवाल अच्छा है, ठीक है।
बोलिए बेटा सवाल नंबर 9 दिया है। दिया है लासापा, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 252 और कामा 594। कितना दे रखा है बेटा ये? अच्छा 8316 है, ठीक है। ये सवाल वही है लेकिन इनका कहने का तरीका इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है बेटा? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? मासापा, ठीक है, यानी कि HCF किसका? इन्हीं संख्याओं का 252 और 594 का, ठीक है। यही सवाल है, ठीक है। अब इनका कहने का तरीका देखिए। ये सवाल को ऐसा भी कर सकते हैं कि दो संख्याएं हैं 252 और 594, इनका लासापा ये है, तो इनका मासापा ज्ञात कीजिए। अब सवाल को किस तरह से किया है कि लासापा ब्रैकेट में संख्या लिख दी, इतना है, ज्ञात कीजिए मासापा ब्रैकेट में संख्या लिख दी। तो कहने का मतलब इनका यही है कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी? 252 और 594, ठीक है। इनका लासापा कितना है? 8300। तो इन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है, HCF, ठीक है। वही तरीका, एक ही फॉर्मूला चलेगा इसमें। सॉल्यूशन डालिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है बेटा। हाँ हम जानते हैं HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल या गुणनफल लिखी बात है, ठीक है। अब बताओ भाई, HCF तो हमें निकालना है, यानी कि मासापा हमें निकालना है। इसके लिए लिखते हैं HCF और ये होता है हमारा LCM, ठीक है। हाँ अब देखो HCF हमें निकालना है तो ऐसे लिखेंगे इसको। LCM कितना दे रखा है? 8316, ठीक। दोनों संख्या गुणनफल, यानी संख्याएं दोनों यही हैं, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 252 मल्टीप्लाई 594, ठीक है। HCF अगर निकालना है तो HCF यहाँ पर 252 डिवाइड बाई 252, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 594 से, हाँ, और ये डिवाइड में पहुँच जाएगा ये 8300। चलो भाई करो इसको सॉल्व, कितना आएगा? ठीक है, अपना सॉल्व कर लेना इसका, जो भी है आपका, ठीक। करो अपने आप। अब इसका HCF आई थिंक 18 आना चाहिए, चेक कर लेना, ठीक है। 18 करो इसको। नोट कर लो ये, नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है, आप लोग इस बार होमवर्क में करोगे। ये सवाल को नोट कीजिए। हाँ अब ये करा रहा हूँ। दो संख्याओं का लासापा 192 है, उनका गुणनफल कितना है? 3072। मासापा ज्ञात कीजिए। सवाल नोट हो गया, ये वाला नोट हो गया? नोट, सवाल नोट कीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर, ठीक। डालो सॉल्यूशन इसका, ठीक है। या फिर एक बार इस तरह से लिख सकते हो, दिया है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? दिया है, क्या दे रखा है बेटा? LCM बराबर कितना दे रखा है? 192 और गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल 3072, ठीक है। और HCF हमें चाहिए, ज्ञात करना इसमें हमारे लिए, ज्ञात करना है बेटा क्या चीज़? HCF,
ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए आप लोग को, देखिए इतनी देर सवाल कर रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई, एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई, ये चल रहा समझ में। तो फॉर्मूला यही लगेगा सीधे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, एचसीएफ हमें निकालना है तो वो वैसा ही रहेगा भाई। एलसीएम कितना है? 192। गुणनफल दे रखा है बेटा, कितना है? 3072। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे यहाँ से तो 192 को इधर शिफ्ट करेंगे, 3072 डिवाइड में 192। अब चूँकि ये एलसीएम है तो संख्याओं से डिवाइड होगा ही ज़रूर है। ठीक है, ये है हमारा। करो भाई इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? कितना आया बेटा? 16 आया। ठीक है, सॉल्व करना अपने आप। ठीक है, चलो। हाँ सेम रहेगा दोनों में। हाँ, सॉल्यूशन किसका है बेटा? ये 11, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, लिखेंगे हम इसमें, तो कुछ थ्योरी लिखना है हमारे लिए। लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 यानी यदि 0 है, 0 है, तब यह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, परंतु 6 की पावर n, क्या बेटा हमारा संख्या ये 6 की पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3s की पावर n। क्या s की मल्टीप्लाई में कहीं पे 5 आया? नहीं आया। ठीक है, परंतु 6 की पावर n जो है 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे इसके बाद हम? अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 की पावर n, ठीक है, हाँ, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये सेम आपको करना है किसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉरी हाँ 12 में। यहाँ पे क्या करना है? हाँ, यहाँ पर भी यही लिखेंगे, हम जानते हैं यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तब वह संख्या। इधर देखो, टिम्बर के 3 टुकड़े, टिम्बर होता है लकड़ी समझ लो। ठीक है, मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं जो गट्ठे बड़े मोटे मोटे होते हैं, हाँ लट्ठा ऐसा बोलते हैं। ठीक है, टिम्बर के 3 टुकड़े जिनकी लंबाई कितनी है? 63, 42 और 35 मीटर है, को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? ठीक है, लंबाई समान भी होनी चाहिए और मैक्सिमम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें निकलेगा हमारा HCF। ठीक है, लिख लो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, प्रत्येक तख्ते की, हाँ, प्रत्येक तख्ते की अधिकतम समान लंबाई, अधिकतम भी होनी चाहिए बेटा वैसी, अधिकतम समान लंबाई क्या होगी? ठीक है, बराबर होगा 63 मीटर, 42 मीटर व 35 मीटर का HCF। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था हमारा? 63 होता है, 3 3 9 7 63। बस अभी क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक, यहाँ HCF आ गया 7, तख्तों की कुल लंबाई। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। चलो
इसके बाद अब ठीक है, हाँ ले। तो बेटा हमारे फटाफट हो गई है। तो HCF कितना आएगा बेटा हमारे यहाँ से, चेक करो, कुछ कॉमन है? हाँ, ये 7 कॉमन है इसमें हमारा, और एक ये 3 का पेयर कॉमन बन रहा है। हाँ, 3 सत्ते 21, अतः बर्तन की मैक्सिमम धारिता, अतः बर्तन की महत्तम धारिता हाँ कितनी है बेटा, 21 लीटर। सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 15वां। चलो, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 720 किलोमीटर गया। 3 साइकिलिस्ट एक साथ प्रारंभ हो सकते हैं तथा एक दिन में 48 किलोमीटर 60 किलोमीटर। इसको कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो। लो अच्छा सवाल, अब जरा देखो ये इसमें क्या चीज़ दे रखी है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, ये मैदान है ये इस तरह चारों तरफ, ठीक है, ये साइकिल चलाने के लिए है। कितना है बेटा, 720 किलोमीटर। अब साइकिलिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइकिल चलाने वाले एक साथ प्रारंभ करते हैं साइकिलिंग करना। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया इन्होंने, ठीक है, एक साथ चले, खाए गया, तथा एक दिन में एक जो है 48 किलोमीटर चलता है, दूसरा 60 किलोमीटर, तीसरा 72 किलोमीटर। मैदान के चारों ओर चलते हैं। वे दोबारा कब मिलेंगे? जब देखो एक दिन में कितना चल पा रहे हैं, 48, 60 और 72, जबकि चलना कितना है 720। चलना नहीं मतलब मैदान कितनी, मैदान की परिधि कितनी है 720। तो ये कह रहा है इस तरह चलते हुए वो कब मिलेंगे आके आके दोबारा। मान लो किसी की स्पीड ज़्यादा है तो कोई यहाँ रह गया, कोई 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया, कोई 1 घंटे में यहाँ, जबकि यहाँ घंटा तो यहाँ पर दिन दे रखा सीधे, ठीक है। तो आखिर कहीं ना कहीं पे तो जाके मिलेंगे ही दोबारा ये, ठीक है। तो है क्या, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहाँ देखेंगे, देखो मैदान की परिधि, सॉल्यूशन में लिखिए मैदान की परिधि, मैदान की परिधि कितनी देर की बेटा हमारी 720 किलोमीटर, ठीक है। अब आप बताइए, अगर 3 साइकिलिस्ट हैं, पहले की चाल है 48 किलोमीटर और कितने में बेटा ये एक दिन में, तो 48 किलोमीटर एक दिन में चल रहा है, तो उसकी चाल कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर डे, ठीक है। तो ये तो हुआ ना इसका मतलब। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट साइकिलिस्ट की फर्स्ट साइकिलिस्ट की चाल कितनी है बेटा 48 किलोमीटर पर डे, यानी 48 किलोमीटर एक दिन में चल रहा है। सेकंड साइकिलिस्ट की चाल कितनी होगी बेटा हमारी 60 किलोमीटर पर डे। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दिन में वो 60 किलोमीटर चल रहा है की चाल, ठीक है। कितना बेटा हमारा 60 किलोमीटर पर डे। ओके, अगला बेटा क्या है, थर्ड साइकिलिस्ट की चाल 60 किलोमीटर पर की चाल बराबर हो जाएगी 72 किलोमीटर पर डे। अब पूछा क्या है बेटा हमसे कि वे दोबारा कब मिलेंगे, यानी टाइम पूछ रहा है। हमारे पास दूरी है और चाल है, टाइम अभी कुछ भी नहीं है। टाइम हमारे पास है क्या, नहीं है। तो हम पहले यहाँ समय निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, समय। तो पहले साइकिलिस्ट का समय फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट साइकिलिस्ट का समय फर्स्ट साइकिलिस्ट। अब समय होगा किस बात का कि फर्स्ट साइकिलिस्ट है जो वो 700 किलोमीटर की दूरी कितने दिन में कवर करेगा। तो फर्स्ट साइकिलिस्ट का समय निकालो यहाँ से। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
हाँ, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी? 720 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 48 है। चाल कितनी है? भाग करो कितना आएगा? काटो पहले, कितना आएगा ये? 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 36 दूनी 72। फिर 2 से काटो, ठीक है। 18, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 15 180। कितना आ गया? 15 डे, ठीक है। यानी कि पहला साइकिलिस्ट जो है पूरी दूरी कितने दिन में कवर करेगा? वो 15 दिन में। ऐसे ही सेकंड साइकिलिस्ट का समय निकालेंगे हम। किसका निकालेंगे बेटा? सेकंड साइकिलिस्ट का समय। सेकंड साइकिलिस्ट का समय। समय वाला फार्मूला क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। हाँ, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? सर 720 किलोमीटर। दूरी तो सेम रहेगी, बट उसकी चाल कितनी है इस बार दूसरे वाले की? 60। कट कर दो इसको, सॉल्व कर लो। 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 12 जा, यानी कि 12 डे। जो दूसरा साइकिलिस्ट था वो 12 दिन में चक्कर लगा पाएगा पूरा, ठीक। आगे थर्ड साइकिलिस्ट का समय। ये पूरा चक्कर लगाने का समय है इसका, ठीक है। तो समय बराबर फार्मूला फिर से वही है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बेटा मेरे? 700। चाल कितनी है उसकी? 72। कितना आ जाएगा सीधे? 10 डे, 10 डेज, ठीक है। ये 15 डेज। अभी नहीं, अभी दोनों का एक चक्कर लगाने का टाइम आया है, एक एक चक्कर, ठीक है। तो अभी तुम्हें अभी साथ कब मिलेंगे? मैंने आपको बताया था साथ मिलने वाला हुआ, साथ लाइटों जलने वाला हुआ। बताया था कि ट्रैफिक की लाइटें एक साथ कब जलेंगी, ठीक है, या मंदिर घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। तो इस तरह क्वेश्चन क्या निकलता है? एलसीएम क्या निकलता है? तो इस तरह क्वेश्चन क्या निकलता है हमेशा? एलसीएम, एक साथ जलने वाला जब भी हो, ठीक है। क्योंकि ये 15 दिन में चक्कर लगा देगा अपना पूरा, दूसरा वाला 12 दिन में, तीसरा वाला 10 दिन में। तो ऐसे करके चक्कर लगाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा दोबारा फिर मिल जाएंगे एक जगह ये, ठीक है। हाँ, तो नोट हो गया सबकी इतना? ये जल्दी नोट करो पहले। ठीक है, क्या करेंगे इसको? हम रफ कर रहे हैं आप, ठीक। तीनों साइकिलिस्ट के एक साथ मिलने का समय क्या होगा बेटा? 15 12 10 दिन का क्या होगा? हाँ, 10 दिनों का एलसीएम निकाल दो इनका एलसीएम। 15 12 और 10 फैक्टर मेथड से निकाल दे रहे। क्या फैक्टर होंगे इसके? 3 गुणा 5, इसके 2 दूनी 4 तियाँ 12, इसके 2 गुणा 5, 10 15 12 10 दिनों का एलसीएम। ये दिन थे सभी हमारे। 3 गुणा 5। हाँ, तो एलसीएम क्या होगा बेटा हमारा? एलसीएम में देखो 3, पहला ऐसे लिख लो, 3 गुणा 5, 3 आ चुका है तो नहीं लिखा जाएगा, 2 लिख लो दोनों बार। देखो जो भी मैक्सिमम पावर होती है वो नोट कर लेते हैं। 2 का अधिकतम कितनी बार है? 2 बार है यहाँ पे, तो नोट कर लिया। 2 आ चुका है, छोड़ दो। 5 आ चुका है, छोड़ दो। बस ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। 2 2 4 5 20 60। कितना आ गया? 60। तो ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। गुणनखंड वृक्ष। हाँ, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्या लिखिए। गुणनखंड वृक्ष। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष वृक्ष में अज्ञात अज्ञात संख्याएं लिखिए। संख्याएं लिखिए। यही है, बताओ जरा कौन कौन सा है। नीचे से पहला कॉलम खाली है, इसमें 2, ठीक है। पहला क्या है 3, फिर ये ब्लैंक है, फिर इसमें दोबारा 3 यहाँ पे 3 है, ये वाला ब्लैंक है, 5 है। यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ब्लैंक है, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए रिवर्स से चलते हैं, नीचे से इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट मिल जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट मिल जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिल जाएगा। बताइए 93 91 91 पंजे 455 455 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1365 4095, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, बस हो गया ये। हाँ चलो अब शुरू करते हैं।